कल हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी जिसके अंदर प्रिपरेशन किसकी, एल्कीन की पढ़ी थी, ठीक है। और एल्कीन को आपने किससे बनाया था, एल्काइन से बनाया था, है ना। मीन्स ट्रिपल बॉन्ड से आप कैसे बना सकते हो। तो हमारे पास अलग अलग मेथड्स थे जिनके थ्रू आप बना रहे थे उसको, एल्कीन की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो एक हमारे पास था कि आप डायरेक्ट H2 और PT डाल दीजिए, तो प्लेटिनम या फिर प्लेडिनम या फिर निकल का आप यूज़ करते हो एज ए कैटलिस्ट, और वहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है। फिर उसके अलावा आपने अलग से और भी कंडीशंस डाली थी कि भाई कैसे आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे कि आपके पास अगर H2 और PD डाल रहे हो और साथ के साथ कार्बन डाल दिया तो आपके पास एल्कीन तो बनती है, बट एक स्पेसिफिक एल्कीन बन जाएगी। कौन सी, सिस एल्कीन बनती थी। समझ में आई। तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि हमने देखो स्टार्टिंग में कहा ना कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ से बेटा अगर डायरेक्ट H2 और PD डाल रहे हो तो क्या बनेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, किसके साथ, तो यहाँ से क्या बना CH2 डबल बॉन्ड CH2। अभी भी देखिए मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, किसी को नहीं समझ में आता हो कि ये हाइड्रोजन कैसे जुड़ा था, आप मेरे को बता सकते हो। इसके लिए मैंने आपको जो स्टार्टिंग की जो पहली यूनिट थी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें बताया था। वहाँ पर हमने कौन कौन से इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक, मेजोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ा था। बेटा वे 6 टॉपिक आपको आने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, समझ गए। सेम एज इट इज़ यहाँ पर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किस चीज़ की, एल्कीन की कर रहे हो। तो कैसे हुआ कि जो प्लेडिनम है ये एज ए कैटलिस्ट काम किया इसने, और यहाँ से इसके बॉन्ड को ब्रेक करवाता और इस बॉन्ड को करवाता है, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता और एक हाइड्रोजन इसके साथ। तो हमने यहाँ पर लिख दिया मैकेनिज्म, हमने बहुत अच्छे से जो पिछली यूनिट थी उसमें ही पढ़ा था कि किस तरह से ये बनता है। फिर अगर इसी के अंदर अगर आप यहाँ से ये तो बना दिया, इसके अंदर अगर आप H2 PD और कार्बन डाल दो तो कौन सी एल्कीन बनती है, अब यहाँ पर स्पेसिफिक बन जाती है। यहाँ पर आपने कोई मेंशन नहीं किया कि किस तरह की एल्कीन बनी है, बट यहाँ पर आप क्या कहोगे, इसके अंदर कैसी एल्कीन बनेगी, आपके पास सिस तरह की एल्कीन बन सकती है। अब यहाँ पर सिस में, अब इसमें तो पता ही नहीं लगेगा सिस है या ट्रांस है, समझ में आया क्यों। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, तो क्या पता लगा सिस है या ट्रांस है, नहीं लगा। सिस में क्या था, 2 सेम ग्रुप एक तरफ होने चाहिए, ट्रांस में ऑपोजिट साइड होने चाहिए। तो आप इसके अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा CH3, समझे भाई, और C ट्रिपल बॉन्ड C और C2H5 आप तो डाल सकते हैं। अब लॉजिकली देखिए तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ से मिलेंगे और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या बना CH3 C H डबल बॉन्ड C C2H5 और H। अब ये क्या कहता है, हमारे पास कौन सी कंडीशन मिलती है, सिस कंडीशन मिलती है। तो इनको आप ऊपर की तरफ लिख दीजिए। तो कैसे लिखोगे, CH3 C डबल बॉन्ड C C2H5, सॉरी ये तो ट्रांस आ जाएगा, C2H5 और यहाँ से क्या आ जाएगा H और H। ये कौन सी बन गई, सिस एल्कीन बन गई। अब देखिए ये 2 सेम ग्रुप एक तरफ, इसलिए सिस आ जाता है, पढ़ा था भाई ये। और अगर इसी के अंदर आप एक कंडीशन और डाल दो, सोडियम डाल के, और उसके अंदर क्या डाल दो, लिक्विड अमोनिया डाल दो, Na इन लिक्विड अमोनिया। कंडीशन ऐसी है हमारे पास, H2 तो आप डालोगे साथ में। तो हमारे पास क्या कंडीशन आई भाई, यहां से ट्रांस की फॉर्मेशन हो जाती है। तो आप लिखोगे C डबल बॉन्ड C C2H5 और यहां से CH3 और यहाँ से हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। कुछ बात समझ में हो जाएगा भाई, बताइए कोई डाउट हो तो। हाँ भाई, ये वाला देखिए, ये कुछ चीज़ें बेटा आपको याद करनी है, समझ में आई बात। अब आप इसको बार बार लिख कर देखोगे ना, तब आपको याद हो जाएंगी कि ऐसा होता है। हालांकि इनका मैकेनिज्म होता है, बट फिलहाल हम मैकेनिज्म की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम आपको डायरेक्ट ये बता रहे कि आप याद कीजिए, क्योंकि जब कंपटीशन में आपके एग्जाम आएगा, वहाँ पर क्वेश्चन आएगा, तो उसने आपसे ट्रांस एल्कीन बनवा लिया, तो आपको ही माइंड में ये रखना है, आप इससे एल्कीन तो बना सकते हो, अब आपको माइंड में रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट H2 और PD डाल देते तब भी बन जाता है एल्कीन 2,
बट किस तरह का चाहिए हमारे को, उसने स्पेसिफाई कर दिया कि ट्रांस ही चाहिए भाई मेरे को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि H2 के साथ सोडियम और लिक्विड अमोनिया के अंदर आपको डालना पड़ेगा, तब जाके आपके पास कौन सी कंडीशन आएगी, ट्रांस आएगी। तो ये याद करनी है। जैसे बचपन में हमारे को सिखाते थे ना कि A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉल होती है ना, तो हम याद करते थे। तो ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा कि H2PD और कार्बन डालते हो तो आपके पास कौन सी मिलती है, सिस मिलती है, और सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया के साथ हाइड्रोजन डाल रहे हो तो आपके पास क्या मिलता है, ट्रांस मिलती है। हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एल्काइल हैलाइड से कैसे बना सकते हो, ये चीज़ हमने कल बताई भी थी। तो वहाँ पर हमने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात की थी, अगर आपको याद हो तो उसमें कुछ ऐसा पढ़ा था हमने कि बीटा एलिमिनेशन, सबसे पहले तो अब देखिए माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए, कहाँ से है, एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड का मतलब है R और X, कोई भी X ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप, एल्काइल। अब एल्काइल और एराइल के बारे में मैंने बताई थी आपको। एल्काइल वो होता जो कार्बन वाले होते जिसमें कार्बन की चेन हो सकती लंबी, बट एराइल कौन से होते, जो रिंग वाले होते, उसको क्या बोलते हो, रिंग। हम एल्काइल हैलाइड से बना रहे। अब हैलाइड कौन है, हेलोजन है। कौन है, हेलोजन है। हेलोजन कौन से होते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट। ग्रुप 17 के एलिमेंट कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन होता है कि ATB होता नीचे। तो हालांकि हम ज्यादातर यूज करेंगे इन तीन का, समझ में आई बात। ये हमारे पास रेडियो एक्टिव होता है इसलिए यूज नहीं कर पाते, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इसलिए इसको यूज नहीं करते, बहुत कम यूज करते। तो अब बचे कौन हमारे पास, 3 बच गए। इन 3 के लिए हम ज्यादातर यूज में लेकर आते हैं, समझ गए भाई। फिर यहाँ से हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, कौन सी, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का हमने नाम दिया था। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या था, बीटा आपके माइंड में, जैसे मैंने आपको पहली यूनिट में बताया था ना कि बेटा बीटा पोजीशन याद कर लेना। तो बीटा कार्बन के साथ क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोजन मिलेगा, समझ में आई बात है, बीटा कार्बन मिलेगा। अब बीटा कार्बन कौन सा होता था, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट को अल्फा और उससे नेक्स्ट को बीटा बोलते हैं। तो इसका मतलब बीटा एलिमिनेशन की बात करें, बीटा एलिमिनेशन मीन्स हमने बात की CH3 CH2 और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप मीन्स एल्काइल हैलाइड लेना, तो ये एल्काइल ग्रुप हो गया और हैलाइड का मतलब Cl ले लिया। आपने इसको ओपन करके लिखोगे तो कैसे लिख पाओगे, CHHH CHH और यहाँ से Cl लिख लिया, बन गया भाई। अब आपने क्या किया, यहाँ से बेस डाल दिया, कोई भी बेस मीन्स KH डाल दिया। तो KH किस में ब्रेक होगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब बेटा देखिए बेस का काम मैंने कल भी बताई थी, एक ही काम होता है जिंदगी में, क्या, हाइड्रोजन को निकलना पकड़ना। ये बेस किसके पास गया, बीटा पोजीशन वाले हाइड्रोजन के पास गया। या तो आप इसको ऐसे दिखाओगे कि हमने कहोगे कि सर हम तो इसको ऐसे दिखा रहे हैं, CH H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बचेगा, H पॉजिटिव मान लीजिए और OH नेगेटिव क्या बन गया, H2O बन गया। नहीं आई बात समझ में, क्या हुआ है, इस तरह से आप कहोगे इसको। तो इसी प्रकार से या तो आप इसको अलग अलग ब्रेक कर लो और थोड़ा सा जिसको कम समझ में आता है, नहीं तो आप, हमने डायरेक्ट क्या कहा कि अब तो इसको याद कर ही लो कि ऐसे काम करते हैं। OH नेगेटिव का अटैक हो गया हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट होकर चला जाएगा नीचे, तो यहाँ से ये क्लोरीन चला जाएगा बाहर। क्यों गया, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है, 5वां बॉन्ड नहीं बनाएगा, दैट्स वाई क्लोरीन यहाँ से चला गया। अब एलिमिनेशन, एलिमिनेट का मतलब क्या होता है बेटा, बाहर जाना किसी चीज का, किसी चीज का निकल जाना क्या कहलाता है, एलिमिनेट हो जाना। अब यहाँ से बीटा पोजीशन की वजह से बीटा हाइड्रोजन निकला, उसकी वजह से क्लोरीन एलिमिनेट हो गया, तो क्या बना यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से कौन निकला, Cl नेगेटिव, और हमारे से यहाँ से K भी है और Cl भी है, KCl और H2O तो H2। नहीं समझे भाई, तो हमारे पास क्या मिल गया, एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई। हो जाएगा, कर लोगे या नहीं, बताइए बेटा कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट हमारे पास आप और भी बहुत सारे तरीके हमारे पास, विसिनल डाइलाइड्स, विसिनल कार्बन होता है बेटा, एक कौन सा होता है, विसिनल कार्बन होता है, विसिनल डाइलाइड बोल रही है। देखिए विसिनल पोजीशन कौन सी होती है बेटा, एडजेसेंट किसके ऊपर है, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर, किसके, एडजेसेंट के ऊपर।
अगर हमारे पास ये कहता है कि कंडीशन आ जाती है हैलोजन मिल जाए, क्या मिल जाए, हैलोजन मिल जाए, तो उसको बोलते हैं आप विसिनल। देखिए क्या कहा मैंने, एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट का मतलब जैसे कि CH2 और बेटा मैंने यहां पर लिखा एलाइड का मतलब एलाइड, हैलोजन, डाई का मतलब दो, विसिनल कार्बन के ऊपर, तो एडजेसेंट हो गए ये CH2, ये एक दूसरे के एडजेसेंट हो गए भाई। और यहाँ पर मैंने एक क्लोरीन यहाँ पर जोड़ लिया, ब्रोमीन जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ब्रोमीन यहाँ पर जोड़ लो, हो गया। बताओ कोई डाउट हो तो, नहीं आई बात समझ में। इसी प्रकार से बेटा जैसे कि मैं और भी कंडीशन आती है, इसको तो मैंने विसिनल बोल दिया, एक ना अपने पास एक जेम पोजीशन आती है, क्या जेम, जेम बोलते हैं किसको, अगर एक ही कार्बन के ऊपर जैसे कि CH लिखा मैंने CH2 और यहां पर बेटा मैंने Cl2 लिख दिया, एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन आ गए, दो हैलोजन आ गए, तो कौन सी पोजीशन, जेम, GEM लिखते हैं, जेमिनल बोलते हैं वैसे इसको। और एडजेसेंट कार्बन के ऊपर दो हैलोजन आ जाए तो विसिनल। और अगर एडजेसेंट के ऊपर दो OH ग्रुप आ जाए बेटा, दो OH ग्रुप आ जाए, ग्लाइकोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल। ये वर्ड अपने माइंड में घुसा लेना, एडजेसेंट के ऊपर दो OH आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल बोलते हैं। क्योंकि जब आप 12th क्लास में पढ़ोगे इस चीज को तो ये बार बार यूज होने वाली चीज है, समझ गए। चलिए अब हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। वो कहता है विसिनल डाई एलाइड से बना सकती हो, तो इसके लिए अपने पास सिंपल सा कुछ नहीं करना, इसके अंदर हमने डाल दिया जिंक, क्या डाल दिया, जिंक। जिंक क्या करेगा, वैसे बेटा जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता, तो Zn और यहां से इस Br को दोनों को निकाल लेगा, तो ZnBr2 निकलेगा, और यहां से ये दोनों बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये नहीं कि इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, मींस यहां से CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, समझ गए। रिएक्शन का नाम एक तो विसिनल डाइहाइलाइड से है, इसको बोलोगे आप डीहैलोजिनेशन, डीहैलोजिनेशन, डी का मतलब हट जाना, डाई नहीं बोले, डीहैलोजिनेशन, डीहैलोजिनेशन मीन्स बाहर चले गए कौन, हैलोजन, डीहैलोजिनेशन, हैलोजन का रिमूव हो जाना क्या कहलाएगा, डीहैलोजिनेशन हो जाएगा बेटा जी। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, बताइए कैसे होगा। लेट्स सपोज इफ वी हैव कंडीशन लाइक दैट कि CH3 CHBr CH2 Br और हमने जिंक डाल दिया बेटा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वेरी गुड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2 हो जाएगा। कर लोगे या नहीं कर लोगे, बताइए कोई डाउट हो तो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आप एल्कोहल से कैसे एल्कीन बना सकते हो, किससे बनाना है, एल्कोहल से। देखिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि एल्कीन तैयार कर सकते हो, और ये आपका ना 12th में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि देखिए वहाँ पर अगर आप एक यूनिट आएगी आपकी हेलो एल्केन्स हेलोरिन्स, तो जो अभी अभी आपने एल्केन्स के बारे में पढ़ा, हेलोजन के बारे में, हेलो एल्केन्स, तो यहाँ से ये रिएक्शन होगी। आप वहाँ पर पढ़ोगे एल्कोहल फिनोल ईथर, अभी जो रिएक्शन करवाएंगे वो किस में चली जाएगी, एल्कोहल वाली कंडीशन में चली जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो भी चीज़ें आप भी पढ़ो ना उसको अच्छे से पढ़ना। अब ये बात करता है किससे बनाना, अपने को एल्कोहल से बनाना, और एल्कोहल लिया बेटा मैंने जैसे कि CHHH CHH और OH, ठीक है, इससे बनाना है मेरे को। आप क्या करोगे बेटा जी, इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दोगे, और इसको थोड़ा सा गर्म करने की जरूरत है। होगा क्या, कमाल की बात होगी इसमें, आपके पास कंडीशन बनेगी बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। अब कहोगे सर ऐसा कैसे हो गया कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। ध्यान रखना
कई बार रिएक्शंस के अंदर ना आपको कुछ ऐसा लिख के देना, जैसे कि मैं इसी रिएक्शन का थोड़ा सा आपको ओपन करके बताता हूं कैसे हुआ होगा। तो बेटा जब भी कभी आपके पास एसिड लिख के देना एसिड, तो वो कई बार लिख सकता कि H पॉजिटिव है। कौन है? H पॉजिटिव। क्योंकि देखिए एसिड क्या देगा? H पॉजिटिव देगा। बेस क्या देता है? OH नेगेटिव। हमने बीटा एलिमिनेशन पढ़ी थी तो कौन निकाला था? बेस निकाला था। अब हमने कौन निकाला है? H पॉजिटिव। अब देखना ध्यान से क्या हुआ बेटा, ध्यान दिया हो तो इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, होगा, दो होंगे वैसे तो, दो होंगे ना, क्योंकि ऑक्सीजन का 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। एक तो किससे जुड़ रहा है? कार्बन से, और एक किससे जुड़ रहा है? हाइड्रोजन से, है ना, ऐसा ही। तो ये देखो दो लोन पेयर बच गए। इसका मतलब इसके पास लोन पेयर है। ये बेटा जी क्या करेगा? इस लोन पेयर को इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर देगा। इसके ऊपर अटैक करेगा तो ध्यान देना, इसका देख थोड़ा सा फिर से सोचना, मैं इसके पीछे और भी लॉजिक बताता हूं। एक तो मैंने आपको पहले ही बताई थी, जो इलेक्ट्रॉन देता है तो खुद के ऊपर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव आता है। ठीक है, दूसरा भी तरीका समझ लीजिए इसमें क्या हुआ होगा। मैंने इस OH को मैं अभी यहां पर बना देता हूं कुछ ऐसा, और ये कार्बन के साथ है, और ये H पॉजिटिव था। बेटा H पॉजिटिव कब आया होगा? जब इसका इलेक्ट्रॉन चला गया होगा। इसका मतलब इसके पास एक की कमी है, बट इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसको खुश कर दिया, ये लीजिए, तो इसका ऐसे ऐसे हो गया। समझ में आई बात? अब इसका हो गया तो इसका तो इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से इसके ऊपर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। और इसने एक इलेक्ट्रॉन ने मिलकर क्या बनाया होगा? बॉन्ड भी बनाया होगा। इसका मतलब ये इसके साथ जुड़ा भी होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? CH CH और OH पॉजिटिव। क्या मैं ये बात लिख सकता हूं? नहीं आई बात समझ में? अब ध्यान देना, जब भी कभी आपको जिंदगी में किसी रिएक्शन में अमोनिया बन जाए, कौन? अमोनिया NH3, वाटर बन जाए, तो ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। आप इसको यहां से बाहर निकालिए। अब ये बॉन्ड टूट के इसके ऊपर गया बेटा, इसको तो न्यूट्रल बना दिया, बट इसके ऊपर कैसा चार्ज आया होगा? इसने, ये बॉन्ड ने टूट के इसके ऊपर चला गया, ये तो न्यूट्रल हो गया, H2 बाहर निकल गया, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। बेटा जब बॉन्ड टूट के आगे की तरफ जाता है तो पीछे पॉजिटिव चार्ज बचता। हमने इलेक्ट्रोमेरिक में आपको बताया था, कुछ ध्यान हो तो, CH3 डबल बॉन्ड, सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2, ये है। अब इसकी वजह से अगर बॉन्ड टूटा तो क्या होगा? तो ये ऐसे गया, तो कैसे कैसा चार्ज आए? CH3 CH पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव, तो वही कंडीशन है। तो H2 निकल गया बाहर, H2 अच्छी फॉर्म में बाहर निकल गया, तो यहां पर बचा कैसा चार्ज? पॉजिटिव। तो बना हमारे पास CH और पॉजिटिव। समझ गए? अब क्या हुआ रिएक्शन में? अब देखिए H2 तो घूम ही रहा है ना, घूम रहा है ना H2। अब H2 घूम रहा है तो कमाल की बात यह है कि इस H2O के पास एक लोन पेयर है। ये अपने लोन पेयर को क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को के पास पकड़ेगा, तो यहां से बेटा क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव बना लेगा, बना सकता है, जैसे कि इसने यहां पर बनाया था इसी तरह से। तो क्या बनाएगा? यहां से H पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो कैसा चार्ज? नेगेटिव। और नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके कैसा चार्ज? न्यूट्रल का मतलब बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां से क्या निकला बेटा? प्लस H3O पॉजिटिव। अब ये हाइड्रोजन को वापस रिलीज कर देगा, H2O भी यहीं पे रह जाएगा। जैसा आपने ये जो डाला था ना H पॉजिटिव, वैसा ही घूम रहा अभी। समझ में आई बात? एसिड वही का वही है, जैसे कैटलिस्ट की तरह काम किया ना इसने, रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, बट प्रोडक्ट में तो कहीं नहीं आया, वहीं की वही रह गया, उसने काम भी कर दिया और उस तरह से आ गया। नहीं आई बात समझ में? तो ये चीज थी, हमने यहां पर डायरेक्ट लिखी थी। नहीं समझे क्या हुआ है भाई? अगर आप इसमें से और भी अच्छे से लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? ऑक्सीजन हाइड्रोजन 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 पॉजिटिव। बेटा H पॉजिटिव को बाहर निकालो, ठीक है। जब इसको यहां से हाइड्रोजन को निकालोगे अब कहीं ना कहीं, तो पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो पीछे कैसा चार्ज? नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, तो फिर से H2 बच जाएगा। तो ये H2 यही तो लिखा आपने, नहीं समझे? हो जाएगा। तो ये था इसका मैकेनिज्म कि कैसे वर्क करता है।
हमने ये आपको बताया डायरेक्ट कि आप अल्कोहल से कैसे बना सकते हो जाएगा भाई? बताइए कोई डाउट हो तो कर लोगे या नहीं? नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज। आप प्रॉपर्टीज को कैसे पढ़ पाते हो कि जो एल्कीन है उसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें। किसकी? फिजिकल। जैसा कि आपने एल्केन की कंडीशन में पढ़ा था कि भाई हमारे पास जो स्टार्टिंग की होती है गैसियस फॉर्म में होती हैं, फिर उसके नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाते तो लिक्विड में आते हैं, फिर और आ जाते तो सॉलिड में आ जाते हैं। तो सेम एज इट इज हमारे पास यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस ऐसी ही रहेंगी। ठीक है। अब वैसे अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास पहले जो 3 नंबर होती है एल्कीन की, कितने? 3। कौन कौन सी हो सकती है? पहले 3 कार्बन की मीन्स एक तो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिथित इथीन, दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 3 कार्बन तक ये होगी। कौन सा बना? प्रोपीन। तो ये अपने को किस फॉर्म में मिलेगी बेटा? गैसियस फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलेंगी? गैसियस फॉर्म में। तो 3 कार्बन तक कितने में मिलती है? गैसियस फॉर्म में आप इसको कहोगे। ठीक है। इससे नेक्स्ट जो भी 14 होंगी, इससे नेक्स्ट 14 आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगी। नेक्स्ट 14 किस में मिलेंगी? आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगी। और उससे जो नेक्स्ट होंगी किसमें? सॉलिड फॉर्म में मिलेंगी। तो ये हो गया उसका फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हमने इसमें की। ठीक है। जो इथेन होती है हमारे पास, ये वाली, ये कलरलेस होती है बेटा। कैसी होती है? कलरलेस, और थोड़ी सी अच्छी स्मेल होती है इसकी। ठीक है ना। एक तो इरिटेशन वाली होती है ना, एक उसका ऑपोजिट होते हैं जिसमें थोड़े से मजा सा आता है उसको ना, इस तरह की। तो इसकी जो भी आती है जो स्मेल होती है वो ठीक है, वो फेंट स्मेल बोलते हैं हालांकि उसमें, बट ये कलरलेस होती है। एक तो कैसी होती है? कलरलेस होती है। समझ गए? स्मेल कैसी लिखोगे? स्वीट स्मेल लिख सकते हो इसकी। कैसी होती है भाई? स्वीट स्मेल। ठीक है। इसके जो नेक्स्ट होती है हमारे पास, वे सारी की सारी जो इससे नेक्स्ट जितनी भी आएंगी वे भी कलरलेस होती हैं बट ऑर्डरलेस होती हैं। कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ठीक है भाई। इसके अलावा इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर क्या होती है? इनसोल्यूबल होती हैं, डिसॉल्व नहीं हो पाती। ठीक है। बट थोड़ी बहुत, या फिर हम बात करते हैं सोल्यूबिलिटी जो इनकी आती है, सोल्यूबिलिटी जैसे कि हमने पिछली कंडीशन में भी बात की थी, वो नॉन पोलर कंपाउंड में, किसमें बेटा? नॉन पोलर में सोल्यूबल होते हैं। सोल्यूबिलिटी किस में रहती है? नॉन पोलर। नॉन पोलर कौन सी होती है? जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं बनता। जैसे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि आप बात करते हो बेंजीन की बात कर ली आपने। किसकी? बेंजीन। बेंजीन ना आपने कभी लैब के अंदर देखना आप, जैसे तेल होता है ना, तेल इस तरह की होती है। समझ गए भाई? जैसे आपने सरसों का तेल होता है, पानी के ऊपर डालते तो ऊपर तैरता रहता ना, आप बेंजीन को डाल के देखोगे ना, वो भी पानी के ऊपर ऐसी तैरेगी। तो इसका मतलब पानी की प्रॉपर्टी और जो आपने बेंजीन डाली दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। अगर सेम होती तो मिक्स हो जाते हैं ना। अभी अब सेम प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए वे क्या कर रहे हैं? ऊपर नीचे तैर रहे हैं।
तो वही कंडीशन आती है, वही कौन सी कंडीशन में किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्या चीज़ देते हैं। तो वो कहता है कि बेंजीन में ये इनकी सोल्युबिलिटी बनी रहती है, हालांकि पानी के अंदर नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ पर हो सकता है, बेंजीन हो गया, पेट्रोलियम ईथर हो गया, उसके अंदर भी इनकी सोल्युबिलिटी बनी रहती है। इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता रहता है भाई। बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, इंक्रीज होता रहता है। कब, जब एक CH2 ग्रुप ऐड होता रहता है। जैसे कि इससे नेक्स्ट जो भी बनेगी उसमें एक CH2 ग्रुप ऐड हो जाएगा ना, नहीं समझे क्या बोल रहा हूं। जैसे नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट कौन सा आएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इससे नेक्स्ट आ गया। तो इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका मिलेगा, इसका। समझ में आई बात। तो इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका मिलेगा भाई, इसका। इस ऐसा क्यों हो रहा है कि ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ये कंडीशन आ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कितना बढ़ेगा, और वो भी साइज इंक्रीज होता है ना, उतना ही जितना ज्यादा हमारे पास साइज इंक्रीज होता रहेगा। क्योंकि साइज इंक्रीज में क्या, हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा है, तो साइज इंक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कितना, 20 से 30 केल्विन। कितने से बेटा, 20 से 30 केल्विन तक इंक्रीज होता रहता है। कितना इंक्रीज होगा भाई, 20 से 30 केल्विन तक हमेशा ही इंक्रीज होता है। ठीक है, और वो जो सदाबहार हमारा एग्जांपल है बॉइलिंग पॉइंट का, ब्रांच जितनी आएंगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या था, डिक्रीज होगा। समझ में आई बात। वो इसमें भी लागू होता और वो एल्केन में भी लागू होता था। ब्रांचिंग में क्या होगा, हमेशा ही बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। इसका मतलब जो स्ट्रेट चेन एल्केन होंगी उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, ब्रांच के। नहीं आई बात समझ में भाई, हो जाएगा। बताइए कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं बहुत सारी। जैसे कि हमने इससे पहले जो एल्केन की कंडीशन पढ़ी थी, वहां पर आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, हाइड्रोजन को ऐड किया था ना, एल्कीन से बनाया था, एल्केन बनाया था, कोई है कुछ ध्यान, जहां पर आपने हाइड्रोजन और प्लेटिना ये भी तो की थी ऐसी रिएक्शन। तो वहां पर वो कौन सी थी, केमिकल रिएक्शन ही थी, कैसे रिएक्ट कर रही थी। इसके अलावा जब आप हेलोजन्स को ऐड करते हो वो भी क्या हमारे पास केमिकल रिएक्शन से, एक बार करके दिखा देते हैं कैसे हेलोजन्स ऐड होते हैं। एल्कीन की केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं भाई, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस दे सकती है एल्कीन, अलग अलग जगह दे सकती हैं। हम सभी की बात करेंगे कैसे कैसे कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन में हेलोजिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं कैसे। केमिकल रिएक्शंस के अंदर एक तो हमने देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बेटा इसके अंदर H2 और PT डाल दीजिए, क्या बनेगा CH3 और CH3, एल्केन केमिकल रिएक्शन है। इसी के अंदर बेटा अगर मैं, चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर बेटा आपने HCl डाल दिया, रिएक्शन तो केमिकल ही होगी। तो यहाँ से क्या होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन किसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, CH के ऊपर। क्यों, कौन से इफेक्ट से, इलेक्ट्रोमैरिक से। कौन सी से, इलेक्ट्रोमैरिक। ये बॉन्ड को किस डायरेक्शन में ब्रेक करवाएगा, इस डायरेक्शन में। तो क्या बनेगा CH3 CH पॉजिटिव CH2 नेगेटिव। तो यहां से क्या आएगा, Cl नेगेटिव कहां पे जुड़ जाएगा, पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव किसके, नेगेटिव के साथ। तो क्या बना CH3 CHCl और CH3। नहीं समझे भाई। इसी के अंदर बेटा जी आपने पानी डाल दिया, क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। तो यहां से H पॉजिटिव OH नेगेटिव निकलेगा। सेम एज इट इज, नेगेटिव कहां पे जुड़ेगा, पॉजिटिव के साथ। तो क्या बनेगा CH3 CH OH और CH3। बेटा जी इसी के अंदर अगर आप इसी के अंदर और डाल दीजिए, क्या HgSO4, ठीक है, ये अपने को कई बार देखने को मिलेगा HgSO4। जब अगर ये भी डाल देना तो वहां पर ध्यान रखना अपने को H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ही निकलता है। तो यहां से क्या मिलेगा CH3 CH OH CH3। नहीं आई बात समझ में भाई, हो जाएगा। बताइए कोई डाउट हो तो।
अब यहाँ से ना छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ कि किस तरह की कंडीशंस आती है, किस तरह से होती है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि कौन कितना जल्दी से जुड़ेगा। अगर मैं यहाँ से मैंने HCl की बात की, अगर बेटा कंडीशन हमारे पास कुछ ऐसी होती कि मेरे को डालना होता है एक HCl है, HBr है, HI है, तो सबसे पहले HI जुड़ता। कौन जुड़ता? HI, फिर जुड़ता HBr और फिर जुड़ता HCl। ऐसा क्यों हुआ? जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ना बेटा, H और Cl है, यहाँ पर H और Br है और यहाँ पर H और I है। मीन्स टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप में जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज हो जाता है, और साइज इंक्रीज होता है तो रेडियस इंक्रीज होती है, रेडियस इंक्रीज होती है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी कम लगेगी, उतनी कम लगेगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या लगेगी? कम लगेगी। ऐसा पता क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। अरे बड़ी चीजों को आसानी से तोड़ सकते हो, और बेटा जितना जल्दी से टूटेगा उतना जल्दी से अटैक करेगा। नहीं आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये कंडीशन हो सकती है। बात ये समझ में आई या नहीं आई? अब इसी में थोड़ा सा लॉजिक को और घुमाते हैं। जैसे कि आपने इसके अंदर डाले HCl, ठीक है, मैं इसी के अंदर डाल देता बेटा जी HBr। बताओगे क्या प्रोडक्ट आता? CH3 CHBr, वेरी गुड, CH3। बेटा अगर ये कंडीशन हमारे को देखने को मिलती है, कौन से वाली? ये वाली कंडीशन है। अब यहां से हुआ क्या है कि अब कहां पर किसको जोड़ रहे हो वो कंडीशन आ रही है। अब मैंने क्या किया कि इस Br को यहां पर जोड़ दिया। ये जो बात बताई ना कि हमारे पास नेगेटिव पार्ट कहां पर जाएगा? जहां पर कम नंबर हाइड्रोजन होंगे, ऐसी बात कही। इस तरह की बात करने वाला एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मार्कोनिकोव। क्या नाम था? मार्कोनिकोव। समझ में आई बात? मार्कोनिकोव ने क्या कहा? मार्कोनिकोव भाई साहब ने कहा कि जब अगर आप HBr डाल रहे हो, हालांकि ज़्यादातर वो कंडीशन की जब बात कर रहा था वो HBr की कंडीशन के केस में बात कर रहा था कि आपने HBr डाल दिया तो वहाँ पर कंडीशन में नेगेटिव पार्ट वहाँ पर जाएगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, या फिर हाइड्रोजन पॉजिटिव वहाँ पर जाएगा जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। समझ में आई बात? नेगेटिव पार्ट कहाँ पर है? जहाँ पर कम नंबर हाइड्रोजन। पॉजिटिव पार्ट कहाँ पर है? जहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उस कार्बन के पास, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास। ये नहीं कि आप कहोगे सर यहाँ पर भी तो ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, नहीं, हम उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात? बट उसने यहां से क्या किया, थोड़ा सा चेंजमेंट लेके आया। उसने अपनी स्टोरी में चेंज करते हुए कहा कि अगर मैं इस रिएक्शन के अंदर बेटा जी HBr के साथ परऑक्साइड डाल दूं, ध्यान रखना क्या डाल दूं? परऑक्साइड। परऑक्साइड होता कुछ इस तरह कंडीशन, कोई R ग्रुप है, फिर बीच में O, फिर O और फिर R ग्रुप। ये जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो ग्रुप बनता है ना, बॉन्ड बनता है, इसको प्रोक्सी लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोक्सी लिंकेज बोलते हैं। तो इसने स्टोरी को पलट दिया। अब की बार ये क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां पर जाएगा जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। समझ में आई बात? क्या कहा उसने? नेगेटिव पार्ट कहां पर जाएगा? जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो CH3 CH CH2Br और यहां पर क्या आ जाएगा? H। ये बात कही, जब ये रूल लगाया गया तो इस टाइम बोलता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल। समझ में बात? तो एंटी मार्कोनिकोव रूल कौन सा है? ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। समझे नहीं समझे भाई? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताइए, कोई डाउट हो तो बेटा। कर लोगे? अब थोड़ी सी दिक्कत आ गई। दिक्कत किस चीज़ में बनी उसके बारे में बात करेंगे हम, कि मार्कोनिकोव रूल बार बार बात करता कि इस तरह से जुड़ता है, इस तरह से नहीं जुड़ता। हम उनकी भी बात करेंगे क्या कंडीशन थी। अब मान लीजिए कि मार्कोनिकोव की बात मान ले हम कि ऐसे जुड़ सकता है, कि ये कंडीशन आ गई जहाँ पर कम और ज़्यादा है। बट अगर मैं बात कर देता सिमेट्रिकल एल्कीन की, किसकी? सिमेट्रिकल की। और एंटी मार्कोनिकोव भी ऐसे ही फेल होता है। कैसे? हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 बेटा, और अब की बार HBr डाल दिया और साथ में परऑक्साइड डाल दिया।
अब बताओ मार्कोनिको काम करेगा या एंटी मार्कोनिको? कोई भी नहीं, कह ही नहीं सकते, सेम है। तो इसीलिए ये इनकी लिमिटेशन थी। अच्छा एक चीज और याद रखना, जब HBr की स्पेसिफिक बात करें ना प्रोक्साइड डाल के बेटा, जैसे कि यहां पर स्पेसिफिक बात की ना, इस इफेक्ट को खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, खरास इफेक्ट। आप पूछ रहे थे ना सर ये कहाँ से आ गया, मैं बोल रहा था पढ़ाया था हमने जब टेस्ट लिया था, एक स्कॉलरशिप टेस्ट है ध्यान, वहाँ पर आया था एक ऑर्गेनिक में, यही बात करता वो क्रास इफेक्ट। जब स्पेसिफिक HBr की बात करेगा तो उसको क्या कहोगे आप, क्रास इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिको रूल की बात करेंगे। हो जाएगा भाई? कर लोगे या नहीं? ठीक है, एंटी मार्कोनिको रूल को, प्रोक्साइड इफेक्ट को, या फिर क्रास इफेक्ट को, या फिर क्रास रूल बोल सकते हो इसको। समझे या नहीं समझे भाई? एक ही बात रहेगी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो ये हमारे पास स्टोरी थी, ये आपको आनी चाहिए भाई किस तरह से बनता है और कौन सी कंडीशन होती है। जबकि बात करते कि जब एंटी मार्कोनिको रूल काम करता तो हमारे पास पेरोक्साइड की तो बात करते ही हो आप, तो पेरोक्साइड की बात करते तो यहाँ से फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। कौन सी होती है? फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। मैं उसका मैकेनिज्म और आपको बता देता हूँ किस तरह से कंडीशंस आती है। बता दें? कल कल क्या होगा? चलो ठीक है, कर लोगे ना? बट ये याद होना चाहिए कल हमारा एल्केन्स खत्म हो जाएगा, एल्कीन, फिर हम एल्काइन की बात करेंगे। और जिसको ये समझ में आ गया तो एल्काइन भी ऐसा ही है, सारी चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारा अब जल्दी जल्दी से हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ भाई। नहीं है? वैसे भी कभी डाउट आता ही नहीं।